Hello everyone. Today we will discuss about the analysis that we have done, that we are going to use in network analysis. The important one is mesh analysis. ठीक है, तो मेश एनालिसिस हम क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं टू सॉल्व द सर्किट, वो हम आज देखेंगे. ठीक है, तो मेश एनालिसिस है क्या? बेसिकली इट इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ KVL. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बस एप्लीकेशन ऑफ KVL है. मेश एनालिसिस इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ KVL. This method is best suited for voltage source rather than current source. ठीक है, जिसमें वोल्टेज सोर्स है उसमें हम कोशिश करते हैं मेश एनालिसिस का यूज करने का, KVL यूज करने का, और जहाँ करंट सोर्स है वहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे, या अप्लाई कर सकते हैं बट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. पहले हम ट्राई करेंगे वोल्टेज सोर्स है तो मेश एनालिसिस का यूज करके. ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा मेश एनालिसिस. अब इसके कुछ स्टेप्स है वो हम लोग फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करेंगे. सो स्टेप्स टू solve the circuit using mesh analysis. है ना, कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे. द फर्स्ट वन इज, अगर कोई करंट सोर्स है ना उस सर्किट में, तो इफ पॉसिबल we can convert that current source into voltage source. If there is a current source convert it into voltage source if possible. ठीक है, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, है ना. कैसे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे आगे जब इसका यूज करेंगे. तो ये तो हो गया फर्स्ट. द सेकेंड वन इज assign mesh current for each mesh. है ना, हर एक मेश में आपको एक करंट असाइन करना है. करंट मतलब उसमें फ्लो करवाना है हर एक मेश में, इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में आप उसको कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थर्ड वन इज राइट
KVL equations for each mesh and solve it for mesh current, है ना। केवीएल इक्वेशन हर एक मेश में आपको अप्लाई करना है और उस जो इक्वेशंस बनेंगे उससे आपको सोल्व करके मेश करंट का वैल्यू फाइंड करना है। एक बार मेश करंट का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज, पावर, है ना, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका मेश एनालिसिस, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, है ना, और उसमें हम मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे इजी मेश एनालिसिस। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये आपका एक कोई सर्किट है, ये मैंने एक सर्किट बनाया है। ठीक है, इसमें सबका वैल्यू डिफाइंड है, 60 ओम, 20 ओम, 30 ओम, दिस इज 40 ओम, 50 ओम एंड 10 ओम। जो सोर्स लगा हुआ है सारे वोल्टेज सोर्स हैं, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड दिस वन यहाँ पे ऐसे है। ये है 50 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें हर एक ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, हर एक ब्रांच में करंट। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच of the circuit shown in figure। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वोल्टेज सोर्स है सारा, है ना, किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेश इसमें पहले चूज करेंगे। तो मेश बताइए कौन कौन सा है, मैंने डिफाइन किया था इससे पहले। मेश क्या होता है, तो मेश वो स्पेशल लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे ये एक लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ये सारे क्या हैं, मेश हैं। अगर आप इस लूप की बात करें तो ये मेश नहीं है, क्योंकि इस लूप के अंदर दो छोटे छोटे और लूप्स हैं। ठीक है, तो आपको मेश के बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो हमने मेश करंट यहाँ पे पहले डिफाइन कर देते हैं। ये एक मेश ऐसे हम बना देते हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1, 2 और ये एक हो गया 3, है ना। ये 3 हमारे पास मेश हो गया। तीनों को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से कंसीडर कर लिया। मेश 1 सपोज इसे कहते हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मेश करंट I1, ये है दूसरा I2 और ये है तीसरा I3। 3 मेश करंट हमने इसमें डिफाइन किया है। तो अब क्या करेंगे,
अप्लाई, सॉल्यूशन यहाँ दे रहे हैं हम लोग, अप्लाई KVL इन मेश 1, जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मेश 1 कह रहे हैं। तो अब बताइए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, है ना, ऐसे चलना शुरू करेंगे। अब जैसे ही ये हो गया तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, है ना, ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब तो प्लस साइन के साथ, और करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लो कर रहा है उसमें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ, तो उसी को फॉलो करना है आपको। तो हो गया 60 इंटू I1 प्लस, अब ये 30 ओम रजिस्टर में I1 करंट जा रहा है इधर, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और I3 देखिए इसमें आ रहा है इधर, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो नेट करंट अगर कहें कि इस डायरेक्शन में कितना है तो कह सकते हैं I1 माइनस I3। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 इंटू I1 माइनस I3। तो थंब रूल ये हो गया कि जिस लूप में आप मूव कर रहे हैं, जिस मेश में मूव कर रहे हैं, उस मेश का करंट पॉजिटिव और दूसरे मेश का करंट नेगेटिव, बस ये आपको ध्यान रखना है। प्लस, अब जैसे 50 ओम है ना, 50 ओम वाले में अगर आपको KVL लिखना है तो क्या करेंगे, 50 इंटू, हम लोग मेश 1 में मूव कर रहे हैं, सो I1 माइनस दूसरे मेश का करंट माइनस के साथ हो जाएगा, एंड प्लस वोल्टेज सोर्स में तो कोई चीज़ नहीं आना है, प्लस 20 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका मेश 1 में KVL, है ना। अब इसको सबको अलग अलग अगर आप कर लें, I1 एंड I2 एंड I3, तो आपको मिलेगा 60, 50 एंड 30, है ना। ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये मिलेगा आपको 141, है ना, सॉरी 140 I1 प्लस 30 और 50, सॉरी 30 I2 हो गया माइनस 50, ये माइनस साइन के साथ आएगा, 50 I2 एंड माइनस 30 I3, ठीक है, इज इक्वल टू 80। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जीरो हटा दें, सब में जीरो हटा दें, तो 14 I1 माइनस 5 I2 माइनस 3 I3 इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरे लूप में मूव करेंगे और वहाँ KVL अप्लाई करेंगे इन लूप और मेश, है ना। अभी तो हम लोग मेश वर्ड यूज कर रहे हैं, तो लूप भी हम वर्ड यूज करेंगे, मेश 2, है ना। लूप भी वर्ड यूज करेंगे तो वो सेम ही मीनिंग होगा, क्योंकि मेश भी एक स्पेशल लूप ही है। तो अगर हम मेश 2 में मूव करते हैं तो आपका इक्वेशन हो जाएगा -20 प्लस 50। अब देखिए, अगर हम मेश इसमें लूप 2 में मूव कर रहे हैं और 50 के लिए हमें वोल्टेज लिखना है, तो क्या करेंगे, जिस लूप में मूव कर रहे हैं उसका करंट माइनस जो उसमें दूसरे लूप जो कनेक्टेड है उस 50 ओम उसका करंट, है ना। तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, I2 माइनस I1 एंड प्लस 40 I2 माइनस I3 प्लस 10, इसमें तो I2 ही जा रहा है, माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे मेश का KVL इक्वेशन, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
तो इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन -5i1 प्लस 10i2 -4i3 इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 2, है ना। 2 इक्वेशन हो गए और अननोन कितने, 3। तो ऑफकोर्स हमको KVL अप्लाई करना पड़ेगा इन मेस 3 में भी। मेस 3 में भी हम KVL अप्लाई कर देंगे। उसमें जब करेंगे आप, चलिए मैं इसको कॉपी करके ठीक है। अब हम मेस 3 में KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -30i3 -i1 प्लस 20i3 प्लस 40i3 -i2 0। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3i1 प्लस 4i2 माइनस 9i3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन और 3 अननोन, इसको सोल्व कर देंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हम लोग को मिलेगा I1 इक्वल टू 1.65 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2.12 एम्पियर एंड I3 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे मेश एनालिसिस के हेल्प से सर्किट के हर एक ब्रांच में हर एक एलिमेंट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा वो हम पता कर लिए हैं। ठीक है, मेश करंट को। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस क्या होता है ना। थैंक यू।